जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि टेररिज्म के रिलेटेड केसेस को जो है वो प्रोब करती है, उसने जो है वो कल 7 जगह पर जो है वो 3 जिला जो कि रामबन, डोडा, रियासी और उसके अलावा जो जम्मू जिला है वहां पर जो है वो रेड की है। और इसमें जो टेरर रिलेटेड कानसवायरी का केस जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो है वो रजिस्टर किया हुआ है, ये रेड्स जो है वो उस सिलसिले में थी। मैं बता दूं कि जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्टों में जो ये रेड की थी कि जो पाकिस्तान से जो टेरर कानस्पायरेसी हो रही है और उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग मिले हैं उसके रिलेटेड जो है वो केस जो है वो रजिस्टर्ड किया हुआ है। और उसी केस के सिलसिले में जो है वो कल 7 जगह जो है वो रेड डाली गई, जिसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह, रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 2 जगह, रामबन जिला और जम्मू जिले में जो है वो एक जगह जो है वो रेड मारी गई है। मैं बता दूं कि डोडा के हवाले से जो 3 लोगों को रेड मारी गई उनमें एडवोकेट बाबर हसन बाबर नेहरू हैं, जो कि अबाबील जो एक एनजीओ चलाते हैं उसके जो है वो बानी हैं। और ये अबाबील डोडा और किश्तवाड़ ज़िले में भी चलती है और साथ साथ में ये कश्मीर में भी जो है वो ऑपरेशन करते हैं। और जम्मू का जो ज़िला है वहाँ पर भी जो है वो इनके जो वॉलंटियर्स हैं वो मौजूद है। और मैं बता दूं कि जो अबाबील है वो जो है वो चलती है पब्लिक फंडिंग से। और ये फंडिंग जो है वो कश्मीर में भी होती है, चिनाब वैली में भी होती है और जुम्मे की मस्जिदों में भी जो है होती है। वो डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भी जो है वो खास तौर पर जो है वो इसकी फंडिंग होती है। उसी सिलसिले में जो ये रेड हुई है ये उन्हीं का जो बानी है, जो अबाबील जो एक एनजीओ है, या हम इसको जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट भी जो है वो कह सकते हैं। इसको जो हेड करते हैं वो एडवोकेट हसन बाबर नेहरू है, उसके घर में जो है वो रेड पड़ी है। और उसके अलावा एक और शख्स जो है मोहम्मद इरफान आप बागवा, इसके अलावा सफदर अली है जो फिक्सू ठाठी का भी रहने वाला है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, इसके घर में जो है वो रेड पड़ी है। और इसके अलावा अब्दुल रशीद आप अरनास जो है उसके घर में रेड पड़ी है। और शमशादा बेगम ये लेडी है जो कि पुन्नी की रहने वाली है और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा अब्दुल रशीद नायक आफ खरी जो रामबन जिले में है वहां पर उसके घर में रेड पड़ी है। और इसके अलावा सज्जाद अहमद, उसका नाम जो है निक नेम साधु के नाम से वो जाना जाता है, जो कि सिद्रा एरिया में रहता है, वहां पर जो है उसके घर में जो है वो रेड पड़ी है। और बताया जा रहा है कि जो ये रेड में जो है वो कई एंड्रॉयड फोन्स जो है वो और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है उसको सीज किया गया ड्यूरिंग सर्चेस। और जो एसआईए के स्पोक्स पर्सन से उन्होंने कहा है कि जो ये मटेरियल जो इनसे जो बरामद हुआ है उससे जो है वो सम लीड जो है वो एक्सपेक्टेड है। और ताकि इस केस को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं टेरर केस को रिलेटेड, उसको जो है वो डीप रूट कॉन्स्पिरेसी जो नेटवर्क है मिलिटेंट्स का यहाँ पर टेररिज्म का, उसको जो है वो क्रैक किया जा सके। जो ऑफिशियल से उन्होंने बताया कि जो रेड, जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि एक केस जो है वो एसआईए ने जम्मू में रजिस्टर किया है ताकि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो हेज हो रही है ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरफ से और जो मिलिटेंट्स की वेरियस ऑफशूट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है जो एफिलेटेड है डिफरेंट बैंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो पाकिस्तान से ऑपरेट करती है, उनके लिए जो कि यहाँ पर जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज को जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो अंजाम देते हैं। जो इंटेलिजेंस इनपुट्स जो बताया ऑफिशियल ने कि जो आते हैं कि बॉर्डर से कई लोग जो है गाइड और कोरियर जो है जो पाकिस्तान से मिलिटेंट आते हैं उनको जो है वो जम्मू कश्मीर के जो डिफरेंट एरियाज है जिनमें डोडा और किश्तवाड़ जिला भी है वहां भी पहुंचाने की जो है वो साजिशें हैं। और कोरियर जो है वो डिफरेंट इलाकों में जो है वो इन टेररिस्ट की जो है वो फैसिलिटेट जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और जो बॉर्डर से मिलिटेंट आते हैं उनको जगह जगह पहुंचाते हैं। इसके अलावा बताया है कि जो गाइड से इनको मदद करते हैं उन रास्तों से आने के लिए, और जो जहां पर आर्मी जो है वो और उसको जो है वो डॉज करके ये लोग आते हैं, यानी कि जब तक लोकल लोग मिले नहीं होंगे तब तक जो पाकिस्तान से मिलिटेंट्स आते हैं वो जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरियाज में जो है वो नहीं पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बताया गया है कि इसमें से काफी लोग जो है वो पाकिस्तान में जो हैंडलर है और जो एक्टिव टेररिस्ट है उनके साथ जो है वो टच में है। और
मोबाइल फोन्स के ज़रिए और डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सोशल मीडिया का जो है वो एक वाइड इस्तेमाल हो रहा है, व्हाट्सअप कॉल्स इस्तेमाल हो रही हैं। मैं बता दूं कि इसके अलावा जो है वो फेसबुक की कॉल जो है वो चैट कॉल्स जो है वो इस्तेमाल हो रही है, ताकि जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसको जो है वो अंजाम दिया जाए। मैं बता दूं कि जैसे कि इसमें जो अबाबील के एनजीओ के बानी हैं उनका नाम भी जो है वो आया है, और अबाबील पर भी जो है वक्तन फवक्तन जो है वो पुलिस और डिफरेंट एजेंसीज जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, खासतौर पर इनकी फंडिंग की कलेक्शन को लेकर जो डिफरेंट मस्जिदों में हो रही है और ऑफशूट फंडिंग हो रही है। यानी कि जो फंडिंग है वो दो तरह से होती है, एक तो बाज़ाब्ता तौर पर अकाउंट है, उसमें लोग जो है वो पैसा ट्रांसफर करते हैं, दूसरा जो मस्जिदों में पैसा जमा होता है। यानी कि चाहे आप जुमे की बात कीजिए, आगे पीछे की बात कीजिए, आज माह रमजान है, इसमें जो है वो फंडिंग की जो है वो बात जो होती है उसको लेकर भी जो है वो कई सवालात जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो उठे और इनसे पूछे भी जा रहे हैं। हालांकि हम ये भी बात बता दें कि अबाबील जो एनजीओ है उन्होंने काफ़ी अच्छे भी काम किए हैं, एक्सीडेंट्स में इन्होंने अच्छा काम किया है। आजकल इफ्तारी का और सहरी का इंतज़ाम भी हो रहा है, लोगों को फूड किट्स भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मैं बता दूं कि पिछली बार भी जो है वो हमने किश्तवाड़ के अबाबील से जो है वो हिसाब मांगा था कि हमें जो है वो हिसाब दे, ताकि जब तक हिसाब मेंटेन नहीं होगा तो जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनें इन पर स्क्रूटनी कर रही हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं मौका मिलेगा इनको घेरने में। लेकिन उस वक्त जो है वो मुझे एज ए विलन जो है वो पेश किया गया था कि मैं जो हूँ वो उनको परेशान कर रहा हूँ, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे ऊपर सीरियस एलिगेशंस भी लगाए थे कि शायद मुझे जो है वो कोई करप्शन की जो है उनसे डिमांड है। आज जो ये रेड पड़ी है स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, इससे जग बात जाहिर होती है कि जो भी यहाँ पर एनजीओज काम करती है उनको जो है वो अपना हिसाब मेंटेन रखना चाहिए, उनको जो है वो अपना जो है वो ऑडिट जो है वो कराना चाहिए, और ऑडिट उस ऑर्गेनाइजेशन से कराना चाहिए जो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी की यही खबर है कि जो 7 जगह पर रेड पड़ी है स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है स्पेशली क्रिएट की है ऑन द पैटर्न ऑफ एनआईए, कि वो जो है वो टेरर रिलेटेड कॉन्स्पायरेसी की केसेस में जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन करे। इसके अलावा जो है नारकोटिक्स का भी जो है एक स्पेशल जो है वो डिवीजन में जो है वो एक ब्रांच क्रिएट की गई थी जम्मू और श्रीनगर, ताकि जो नार्को टेररिज्म है उसको देखा जाए। मैं अब भी जो है वो एनजीओ से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो पब्लिक मनी कलेक्ट करते हैं उसका जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर हिसाब दे, और जो लोग उसमें अगर कोई भी इसमें मुलविस है कि जिसने भी एनजीओ के फंड्स खुर्द बुर्द किए हैं, आज उनको जो है वो अब जवाब देना पड़ेगा। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि हमें ये भी खबरें मिल रही है कि एनआईए भी जो है और साथ में जो लोकल पुलिस है डोडा और किश्तवाड़ की, वो भी जो है वो इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं और इनको जो है वो इन्वेस्टिगेट जो है वो कर रही है। इस पर अपडेट जो है वो हम आगे भी आपको देते रहेंगे। हालांकि जो ऑफिशियल प्रेस नोट आया है उसमें बताया गया है कि इसमें काफ़ी इंक्रीमेंटिंग मटेरियल जो है वो सीज हुआ, मोबाइल फोन जो है वो रिकवर हुए, लेकिन किससे क्या मटेरियल जो है वो इंडिविजुअली तौर पर जो है वो रिकवर्ड हुआ उसके बारे में जो है वो कुछ भी नहीं बताया गया है। हालांकि हमारी जो है वो अब इस पर केस पर आगे भी चलकर नजरें रहेंगी। मैं फिर से एक बार ये बता दूं कि 7 जगह पर जो है वो ये 4 डिस्ट्रिक्टों में जो है वो रेड पड़ी थी, और ये रेड जो है वो जम्मू, रियासी, रामबन और डोडा डिस्ट्रिक्ट जो कि अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट चिनाब वैली के हिस्से हैं उसमें जो है वो पड़ी है। और इसमें जो मेन जो एक जो प्रोमिनेंट फिगर है वो एडवोकेट हसन बाबर नेहरू है, जो कि एनजीओ जो पॉपुलर एनजीओ है अबाबील उसका बानी है। जो बाबर है वो पहले भी जो है वो जेल रह चुका है, और बाबर को जो है वो लॉ ऑफिसर की नौकरी भी मिली थी, लेकिन उसने वहां से भी जो है वो रिजाइन किया था। हालांकि कुछ लोग उसमें ये बता रहे हैं कि उसकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इसमें अब क्या मामला है हम उस डिबेट में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन अभी की यही खबर है कि जो एनजीओ के अबाबील के बानी हसन बाबर नेहरू हैं वो इस वक्त स्टेट इन्वेस्टिगेशन के राडार पर है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।